हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल की नवीन अंक गणित के अंतर्गत वृत्त का चैप्टर, जिसमें अब तक हम 17 प्रश्न कर चुके हैं और आज करेंगे 18वां एवं उससे आगे वाले प्रश्न। 18वां प्रश्न है कि वृत्त का केंद्र O है, कोण AOB 40 डिग्री है, तो कोण OAB ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो कोण हमें दिया हुआ है AOB वो केंद्र पर बना हुआ कोण है और जो ज्ञात करना है वो A बिंदु पर परिधि पर बना हुआ कोण है। तो यहाँ पर हम इसको करने के लिए थोड़ा बड़ा चित्र बना लेते हैं। केंद्र O, ये बिंदु A और ये बिंदु B है। अब यहाँ केंद्र पर बना हुआ कोण हमें दिया हुआ है 40 डिग्री का। कोण A ज्ञात करना है हमें OAB। तो हम यहाँ देखते हैं कि OA और OB दोनों त्रिज्याएं हैं, इसलिए OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं, इसलिए A और B दोनों कोण बराबर होंगे। तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री, इसलिए 180 में से केंद्र पर बना हुआ कोण 40 माइनस करने पर बचता है 140। ये 140 कोण A और B इन दोनों का योगफल है। चूंकि दोनों बराबर हैं इसलिए 2 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 70 डिग्री, इसलिए कोण OAB का जो मान होगा वो होगा 70 डिग्री और हमारा आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है 19वां। इसमें दिया हुआ है कि वृत्त का केंद्र O है, कोण OBA 30 डिग्री है, कोण OCA 25 डिग्री है, तो कोण BAC कितना होगा। जो कोण BAC हमें ज्ञात करना है वो ये है, A बिंदु पर बना हुआ BAC कोण, जो कि इन दोनों कोणों के योगफल से बना हुआ है। जो दो कोण कौन से हैं, कोण BAO और कोण CAO, ये कोण है। अब यहाँ पर BAO जो कोण होगा, BAO, इस कोण का मान इस B कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि OA और OB ये दोनों त्रिज्याएं हैं और इन त्रिज्याओं के सामने वाले कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि यह कोण 30 डिग्री का है इसलिए ऊपर वाला कोण भी 30 डिग्री का होगा। इसी प्रकार ये जो कोण बना हुआ है इधर A बिंदु पर, इधर वाला, ये कोण भी इसके बराबर होगा। ये कोण 25 डिग्री का है तो ये कोण भी 25 डिग्री का होगा। तो कुल मिलाकर के ये हुआ, दोनों को जोड़ने पर 30 और 55 डिग्री हो गया। तो 55 डिग्री हमारा इस कोण का आंसर होगा BAC का, जो हमारे ऑप्शन में कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर तो 55 है और ऑप्शन में नहीं है तो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। प्रश्न गलत छपा हुआ मान लीजिए। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, कोण AOB 80 डिग्री और कोण AOC 90 डिग्री है, तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर BAC जो कोण है वो ये A बिंदु पर बना हुआ कोण है। A बिंदु पर दो कोण बने हुए हैं, एक तो BAO है और एक CAO है। यहाँ पर इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर ये होगा BAC। तो पहले जो अपन ने प्रश्न किया है 18वां, उस 18वें प्रश्न की तरह ही यहाँ पर ये B, ये A है और ये O है। O पर बना हुआ कोण 80 डिग्री का हमें दिया हुआ है। क्योंकि OB और OA दोनों त्रिज्याएं होने की वजह से त्रिभुज OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होंगे। क्योंकि तीनों का जोड़ होता है 180 डिग्री, इसलिए 180 में से अगर हम 80 माइनस कर देंगे तो 100 डिग्री बचेगा। अब 100 डिग्री कौन सा कोण होगा, इन दोनों कोणों का जोड़ होगा A और B का। चूंकि दोनों बराबर हैं तो इसको 2 से भाग देने पर प्रत्येक कोण का मान आएगा 50 डिग्री। तो ये जो कोण हो गया A बिंदु पर, ये 50 हो गया ऊपर का। इसी प्रकार नीचे जो त्रिभुज बना हुआ है इस प्रकार से, इसमें O बिंदु पर बना हुआ कोण हमें दिया हुआ है 90 डिग्री का, तो ये दोनों मिलकर के भी 90 बचेंगे। क्योंकि ये त्रिज्याओं के सामने वाले कोण है इसलिए बराबर होंगे। तो 90 में अगर दो कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो नीचे वाला कोण है ये होगा 45 डिग्री। तो पूरा जो कोण बनेगा वो 50 और 45 जोड़ने पर 95 डिग्री का होगा। 50 प्लस 45 बराबर 95 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा C। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, AOB वृत्त का व्यास है, तो और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब यहाँ एक नई चीज आई है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों शीर्ष A, B, C और D चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं, वो होता है चक्रीय चतुर्भुज।
तो यहाँ देखिए कि इस चक्री चतुर्भुज की एक विशेषता होती है कि इसके आमने सामने वाले जो कोण होते हैं, जैसे यहाँ डी और बी दोनों सम्मुख कोण हैं, इनका योगफल सदैव ही 180 डिग्री होता है। हमेशा 180 डिग्री होता है। जब चक्री चतुर्भुज बनता है तो आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। उस 180 में से डी पर बना हुआ कोण है 130 डिग्री। तो 130 में से यदि हम 180 में से यदि हम 130 माइनस कर देते हैं तो ये बचेगा 50। ये कौन सा कोण होगा? बी पर बना हुआ कोण 50 का होगा। तथा AOB एक व्यास है। व्यास के सिरों को जब परिधि पर मिलाया जाता है, जैसे सी बिंदु पर मिला हुआ है, तो सी बिंदु पर बना हुआ कोण अर्धवृत्त का कोण होने की वजह से ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो त्रिभुज है ABC, इसमें एक कोण 90 का हो गया और एक कोण हो गया 50 का। तो जो कोण हमें ज्ञात करना है, ये ए बिंदु पर बना हुआ BAC कोण हमें ज्ञात करना है। तो BAC कोण 180 में से ये 90 और 50 इनको माइनस करने पर आएगा, तो 90 और 50 जोड़ने पर हो गए 140। तो बचा हुआ कोण हो जाएगा 40 डिग्री का, जो ए बिंदु पर बना हुआ कोण होगा। इसलिए हमारा आंसर होगा बी। 22वां प्रश्न है, ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। अब चक्री चतुर्भुज मतलब आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 डिग्री, जिसमें A और C ये दोनों सम्मुख कोण है। कोण A का मान हमें दिया हुआ है 110 डिग्री, तो सामने वाला कोण हो जाएगा 180 में से 110 माइनस करने पर 70। इसके अलावा हमें दिया हुआ है कि AB समांतर CD। अब AB समांतर CD का मतलब क्या है? ये AB रेखा है और ये CD रेखा है, दोनों समांतर है। जब इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक साइड के जो अंतःकोण होते हैं उनका योगफल होता है 180 डिग्री। इसमें से एक कोण हमने ज्ञात कर लिया ऊपर का 70 सी बिंदु वाला, तो 70 इसमें से माइनस करोगे तो ये वाला कोण आ जाएगा जो बी बिंदु पर बना हुआ है, जो होगा 110 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है 23वां। इसमें हमें दिया हुआ है वृत्त का केंद्र O है, AOC बराबर 130 डिग्री है। AOC जो केंद्र पर बना हुआ कोण है ये 130 डिग्री है। तब ABC कितना होगा? ABC ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए, ये चतुर्भुज में आमने सामने के कोण हैं, परंतु ये चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A, B और C ये तीन बिंदु तो वृत्त की परिधि पर हैं, परंतु चौथा जो शीर्ष है चतुर्भुज का O वह वृत्त की परिधि पर नहीं है, वो वृत्त का केंद्र है। इसलिए हम इसे चक्री चतुर्भुज के नियमानुसार नहीं कर सकते। चक्री चतुर्भुज के नियमानुसार तब कर सकते हैं जब ये O बिंदु जो है वृत्त चतुर्भुज का चौथा शीर्ष ये वृत्त की परिधि पर होता। हमें ज्ञात करना है ABC, ये कोण ज्ञात करना है। तो इसका जो सामने वाला कोण होगा चक्री चतुर्भुज के अनुसार वो ये होगा, A और C को परिधि पर मिलाओ यहाँ पर, तो ये जो कोण बनेगा इसको हम E मान लेते हैं। तो ये जो कोण होगा इस E का और B का योगफल 180 होगा। तो इस E कोण को ज्ञात करने के हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि हमने एक नियम पढ़ा है कि चतुर्भुज में किसी चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है और उसी चाप के द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है उन दोनों में एक खास संबंध होता है। क्या? कि परिधि वाला कोण केंद्र वाले कोण का आधा होता है। इसलिए अगर ये कोण 130 डिग्री का है तो ये कोण 65 का हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 130 का। तो इसलिए ये कोण हो गया 65 का। अब चूंकि B और E चक्री चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण हैं, इसलिए 180 में से यदि हम 65 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 115 डिग्री। तो ये हमारा B कोण होगा जो हमसे पूछा गया है कि ABC कितना होगा। तो 115 हमारा आंसर है, इसलिए आंसर होगा इसमें C। अगला प्रश्न है 24वां कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, AOB वृत्त का व्यास है और DC समांतर AB है। यदि BAC 30 डिग्री हो तो CAD कितना होगा? यहां पर प्रश्न में हमको तीन चीजें दी हुई है। पहली चीज कि AOB वृत्त का व्यास है, दूसरी चीज DC समांतर AB है और तीसरी चीज हमें दी हुई है कि BAC बराबर 30 डिग्री है। और हमें जो ज्ञात करना है वो CAD ज्ञात करना है। तो CAD ये वाला कोण है जो 30 डिग्री का दिया हुआ है, उसके ऊपर वाला कोण है ये, इसको हमें ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि यदि हमको इस पूरे कोण का पता हो कि DAB कितना है, तो उसमें से हम ये नीचे वाला जो कोण है 30 डिग्री का
वो माइनस कर देंगे, बचा हुआ कोण ऊपर का हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता है कि इसको मैं मिटा देता हूं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो त्रिभुज है डी ए सी, इसमें एक तो डी कोण का हमें पता हो और एक सी कोण का हमें पता हो, तो दोनों को 180 में से माइनस करने पर एक कोण जो हमें ज्ञात हो जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। अब इसमें देखिए कि हम इसे जब करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर एओबी वृत्त का व्यास दिया हुआ है। अब एओबी वृत्त का व्यास है तो ये कोण अर्धवृत्त का कोण हो गया जो 90 डिग्री होगा। जब ये कोण 90 डिग्री का हो गया तो त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज एबीसी है, ये कोण 90 का है, ये कोण 30 का है। तो इस कोण का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि 90 और 30 120 हो गए। अब 120 को यदि हम 180 में से माइनस कर देंगे तो बचेगा 60, ये 60 ये वाला कोण हो जाएगा। अब ये 60 हो गया तो इसको 60 होने की वजह से ये जो कोण होगा वो चक्रीय चतुर्भुज के नियमानुसार 60 को 180 में से माइनस करने पर ये आ जाएगा 120। डी कोण 120 का हो गया। और ये चूंकि 30 है तो यहां पर दो रेखाएं समांतर दी हुई हैं और ये कोण अगर 30 है तो ये ऊपर वाला कोण भी 30 का होगा, यानी कि ये कोण 30 का होगा, सी पर बना हुआ ये ऊपर का कोण 30 हो गया। तो अब जैसा कि हमने पहले देखा था कि अगर हमको इस कोण का पता लग जाता है, किसका, इस त्रिभुज को देखिए वापस, एक तो ये जो हमें ज्ञात हो गया 30 और एक ये जो हमें ज्ञात हो गया 120, तो इन दोनों को जोड़ करके 180 में से माइनस कर दोगे तो जोड़ने पर आएगा 120 और 30 150 हो गए और हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं 30 डिग्री। तो ये जो कोण हमें ज्ञात करना था कौन सा, CAD, वो हो गया 30 डिग्री का। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता है कि आप इसको मिटाइए। दूसरा तरीका ये है कि इस चित्र में हमको इन दोनों कोणों का पता लग गया, ये 30 है और ये 90 डिग्री है, तो ये जो पूरा कोण हो गया वो 120 हो गया। अब यहां ए और सी ये दोनों चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण हैं, तो ये जो पूरा कोण है वो हो गया 60, जिसमें से नीचे वाला कोण है 30, तो ये ऊपर वाला जो बचेगा वो भी कितना बचेगा 30। तो दो प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, दोनों ही प्रकार से हमारा आंसर सेम आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा ए। हालांकि दो तरह से करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने आपको दो तरीके बताए किस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25। इसमें दिया हुआ है कि आकृति में वृत्त का केंद्र O है और कोण AOC 110 डिग्री है। यह केंद्र पर बना हुआ कोण 110 डिग्री है। चतुर्भुज OABC की भुजा AB को D तक बढ़ाया गया है, ये बाहर तक बढ़ा दिया इसको, तो CBD का मान कितना होगा। CBD ये बाहर की ओर बना हुआ कोण है, ये कोण है। अब यहां पर एक नियम हम देख लेते हैं कि जब किसी चक्रीय चतुर्भुज में किसी भुजा को बाहर बढ़ाया जाता है तो बनने वाला जो बहिष्कोण है वो एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है, यानी ये कोण इसके बगल वाले के सामने वाला जो कोण होगा उसके बराबर होगा, परंतु होना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज। और हमें जो चित्र में दिया हुआ है वो चक्रीय नहीं है, क्योंकि इसका एक शीर्ष O शीर्ष परिधि पर नहीं है, ये वृत्त का केंद्र है, तो हम चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं अलग से। ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज। अब ये जो कोण बना हुआ है ये केंद्र वाले का आधा होगा, जैसा कि हमने पहले एक प्रश्न में देखा है, वहाँ 130 था ये, तो उसका आधा 65 हुआ था, यहाँ 110 है तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। अब ये 55 हो गया, तो चूंकि ये कोण इसके बराबर होता है बहिष्कोण के बराबर, तो ये बहिष्कोण जो बना है वो 55 डिग्री होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो इसमें होगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 26। इसमें लिखा हुआ है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब सीधा सीधा ये है कि आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा, योगफल 180 डिग्री होगा, और उसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, जिसमें BC और CD बराबर हैं। ये BC और CD दोनों भुजाएं बराबर होगी, तो कोण BAD ज्ञात करो यदि CBD 25 डिग्री है। मैं इसको थोड़ा इधर बना लेता हूं। देखिए B ये D है और ये C है, हमें इस कोण का मान दिया हुआ है 25 डिग्री, ये 25 डिग्री दिया हुआ है, और ये कितना होगा, क्योंकि BC और CD दोनों बराबर हैं
समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं यानी बराबर होते हैं। तो जब बी कोण 25 का है तो इसके डी कोण भी 25 का हो गया, 25 का हो गया। अब चूंकि ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ये जो कोण बच गया सी बिंदु पर बना हुआ कोण ये हो गया 180 में से 25 + 25 50 घटाने पर 180 में से हमने 50 माइनस किया तो 130 रह गया, तो ये कोण हो गया 130। जब ये 130 हो गया तो जो ऊपर कोण बना हुआ है ए, ये चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण हैं सी और ए। जब सी का मान 130 आ गया तो ये जो सामने वाला होगा वो 180 में से इस सी को घटाने पर मतलब 130 को घटाने पर कितना आएगा 50 डिग्री आएगा, तो हमारा आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में एक वृत्त के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज एबीसी है। समबाहु त्रिभुज का सीधा मतलब है कि तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों कोण 60-60 डिग्री होंगे मतलब कोण ए बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। तथा चक्री चतुर्भुज ABCD है, इसमें BCD का मान कितना होगा, BCD ये वाला कोण है, क्योंकि A कोण और BCD कोण जो C पर बना हुआ है ये चक्री चतुर्भुज में आमने सामने कोण है, इनका योग 180 डिग्री होगा। 180 में से एक कोण इसमें 60 है, तो जो दूसरा कोण बचेगा वो 120 डिग्री बचेगा जो C बिंदु पर बना हुआ है, इसलिए हमारा आंसर होगा B। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में एक चक्री चतुर्भुज ABCD की भुजा AB और AD को क्रमशः E और F तक बढ़ाया गया। ये देखो AB को तो E तक बढ़ा दिया और AD को F तक बढ़ा दिया। ये ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है कि एक चक्रीय चतुर्भुज में यदि किसी भुजा को बाहर बढ़ाया जाता है तो बाहर बनने वाला कोण इसके पास वाले के सामने वाले के बराबर होता है, तो ये जो 110 डिग्री है वो इसके बराबर होगा 110 डिग्री। अब हमने एक नियम और पढ़ा है कि एक रेखा के एक साइड में अगर दो कोण बनते हैं, एक तो ये ऊपर बना हुआ है एक ये नीचे बना हुआ है, चूंकि ये एक सरल रेखा पर बने हुए हैं इसलिए इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा। अब उस 180 में से ये कोण 110 है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 180 में से आप 110 माइनस कर दो तो बचेगा कितना 70 डिग्री, तो हमारा इसमें आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि वृत्त का केंद्र O है, AOC 100 डिग्री है, ये केंद्र पर बना हुआ कोण 100 डिग्री हो गया। भुजा AB को D तक बढ़ाया गया है, तो CBD का मान कितना होगा, CBD ये बहिष्कोण बिल्कुल। अब चूंकि ये भुजा तो बाहर बढ़ी हुई है परंतु ये चतुर्भुज जो है वो चक्रीय नहीं है, आप इसे चक्रीय बनाओ, O बिंदु केंद्र है तो चक्रीय नहीं है ये। अब यहाँ पर हमने A और C को ऊपर मिला दिया, मान लो ये बिंदु E है, तो अब ABCE ये चक्रीय हो गया और उसमें जो E कोण है वो केंद्र वाले का आधा होगा मतलब 50 होगा, क्योंकि चाप AC के द्वारा एक कोण केंद्र पर बना हुआ है और एक कोण E बिंदु पर परिधि पर बना हुआ है, तो परिधि वाला कोण केंद्र वाले का आधा होता है। केंद्र पर 100 डिग्री का तो परिधि पर E बिंदु पर हो गया 50 डिग्री का। फिर हमने नियम पढ़ा है कि चक्री चतुर्भुज, अब ABCE ये चक्रीय हो गया, ABCE ये चक्री चतुर्भुज हो गया ये, तो इसमें जो बाहर कोण बना हुआ है ये इस 50 डिग्री के बराबर होगा, इसके सामने वाले के बराबर होगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। अगला प्रश्न है 30वां, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, ADC 130 है, तो BAC यानी x कितना होगा। अब यहां देखिए कि हमसे पूछा गया कि कोण A बिंदु पर जो x बना हुआ है नीचे का, ये x डिग्री वाला कोण हम ज्ञात कर सकते हैं, ये x है। ये कोण ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें C का पता हो और एक B का पता हो, कि त्रिभुज में दो कोणों का मान हमें पता हो तो तीसरा कोण ज्ञात किया जा सकता है 180 में से उन दोनों को घटा करके। अब यहाँ देखो ये D पर बना हुआ जो कोण है वो 130 का है, सवाल में दिया हुआ है, और ये जो कोण है B बिंदु पर ये इस D और B चक्री चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण होने की वजह से ये आ जाएगा 50, क्योंकि इनका जोड़ 180 होता है। 180 में से 130 कम कर दिया तो 50 आ गया ये। अब बचा ऊपर वाला कोण, तो ऊपर वाले कोण को ज्ञात करने के लिए ये वाला कोण, ये जो C बिंदु पर बना हुआ कोण है ये, इसको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए अब आप चित्र को ध्यान से देखिए, ये जो केंद्र दिया हुआ है ये केंद्र इस AB रेखा पर नहीं है। अगर केंद्र AB पर होता तो AB इसका व्यास हो जाता और ये कोण 90 डिग्री का हम लिख लेते, क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, व्यास के द्वारा बना हुआ होता है वो,
इसलिए। परंतु चूंकि ए बी व्यास नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें छपा हुआ है वो केंद्र ए बी से बाहर है। परंतु अगर हम इस ए बी को व्यास नहीं मानते हैं, यानी केंद्र को ए बी से बाहर मानते हैं, तो फिर इसी कोण को ज्ञात करने का कोई और उपाय नहीं है। इसलिए हमें इसको व्यास मान करके ही करना पड़ेगा। हालांकि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न डिलीट करने लायक होते हैं क्योंकि इसमें मिस्टेक है प्रश्न में, परंतु फिर भी हम इसे अगर व्यास मानते हैं तो ये कौन हो जाएगा 90 डिग्री का, और 90 और 50 140 हो गए ये। तो 140 को अगर हम 180 में से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 40 जो हमारा x होगा, और इस प्रकार से आंसर हो जाएगा C। परंतु फिर भी आप ध्यान दीजिए इस प्रश्न में एक मिस्टेक ये है कि केंद्र को ए बी रेखा से बाहर छापा गया है, इसलिए हम इसे 90 नहीं मान सकते। परंतु चूंकि 90 नहीं मानेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो और ना आंसर नहीं आएगा क्या, हम इसको कर ही नहीं सकते क्योंकि जब तक सी कोण ज्ञात नहीं होगा तब तक हम एक्स का मान भी ज्ञात नहीं कर सकते।